अपने इष्ट को, अपने देवता को सत्य मान करके ही उपासना करते हैं, ठीक ना। चाहे हम जिस देवी, जिस देवता, जिस की उपासना करते हैं, सत्य मानते हैं तभी तो उपासना करते हैं। और सत्य कोई और नहीं, सत्य तो हमारे श्याम सुंदर प्रभु नहीं है, ठीक ना। दूसरे श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में किस धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म प्रोजित कैतौत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रेष्ठ धर्म का निरूपण किया गया, परम धर्म का वर्णन किया गया है। आपके मन में प्रश्न होगा कि जिज्ञासा होगी कि भाई परम धर्म किसे कहते हैं। भाई धर्म तो है, लेकिन परम धर्म किसे कहते हैं। है जिज्ञासा? जिज्ञासा है तो, यदि नहीं है तो होनी चाहिए। और जिज्ञासा है तो मैं आपको बता देता हूँ परम धर्म किसे कहते हैं, ठीक ना। हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, यह तो धर्म हो गया। लेकिन इस पूजा पाठ के बदले यदि हम भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु हमें धन दे दो, दौलत दे दो, संपत्ति दे दो, पद पैसा प्रतिष्ठा दे दो, यह क्या है। कहते हैं कि धर्म की यही मूर्तता है, ठीक ना। अत्र परमो धर्मः निरूप्यते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं तो आप कहेंगे तो और स्पष्ट करके बतलाऊंगा, ठीक ना। बता दे स्पष्ट करके ना। अच्छा, संस्कृत में ठीक है, नहीं तो हिंदी में बताएंगे। क्या है ना कि देखिए, जैसे दवाइयाँ हम अपने देखते हैं, डॉक्टर ने लिख दिया ये मेडिकल से ले लेना, हम खरीद के लाते हैं और हम जानते हैं क्या कि इस दवाइयों में क्या क्या मिला है, कैसे कैसे बना है। लेकिन हम सुन ले, उसको ग्रहण करते हैं और बीमारियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, ठीक ना। तो भले संस्कृत समझ में ना आए, आप लोग सुनेंगे तो फायदा अवश्य करेगा, ठीक ना। बहुत कुछ होता है समझ में नहीं आता, लेकिन फायदा करता है, तो संस्कृत सुनना चाहिए, यह देववाणी है, ठीक ना। तो बताते हैं कि इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? कहते हैं कि भगवान की पूजा तो करना, लेकिन पूजा के बदले कुछ याचना नहीं करना। जैसे, और इस भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कहा कि जिसके हृदय में कितवता रहित जिसका हृदय है, वही भागवत कथा सुनने का परम अधिकारी है। जैसे कितव मतलब कपट पूर्ण यदि हमारा हृदय है तो हम भागवत की कथा, हम भगवान की कथा सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। जैसे 3 लोग एक साथ भगवान भोलेनाथ की उपासना की, भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा बेटा वर मांगो। अब तो एक ने सोचा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, उसने कहा कि हे ठाकुर जी, हम हे भोले बाबा हमें धनवान बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरे ने कहा कि हो हे भोलेनाथ मुझे विद्वान बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। अब तीसरा सोचने लगा कि एक धनवान बन गया, एक विद्वान बन गया, मैं क्या बनूं। तो उसने कहा कि हे भोले बाबा यदि देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि इन दोनों ने जो मांगी है इनको न मिले। कहा कि ऐसी यदि हमारी भावना है तो सच्चे अर्थों में हम भागवत कथा के श्रोता नहीं है, पता है। और एक बार यदि हम सच्चे अर्थों में हृदय से यदि हम संकल्प ले लें कि हे ठाकुर जी हमें भागवत की कथा सुननी है, आप कृपा करो, हम आपके चरित्र सुन लें, तो पता है क्या होता है। कहते हैं कि ठाकुर जी अवश्य कृपा कर देते हैं। क्या करते हैं? कहा कि सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते हैं कि सद्यो हृदय, हमने संकल्प किया कि हमें आपकी कथा सुननी है, भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठते नहीं, कैद हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग इस प्रांगण में कथा सुन रहे हैं
तो सब लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। ऐसे जाने वालों की संख्या कम है, आ ही रहे हैं जो अभी आ रहे हैं, ठीक है। पता चला कोई गेट बंद कर दे अंदर से या बाहर से, तो न अंदर वाले बाहर जा सकेंगे और न ही बाहर वाले अंदर आ सकेंगे। तो उसी प्रकार से कोई संकल्प करता है कि हे ठाकुर जी मुझे आपकी कथा सुननी है, तो उस समय भगवान उसके हृदय में आकर के बैठते नहीं है, अपितु कैद हो जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।